नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या है, समेशन के इक्वल टू 1 to 31, 31k, देन 31k minus 1 माइनस समेशन के इक्वल टू 1 to 1 30k, के इक्वल टू 1 to है 30k minus 1 अल्फा 60 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 अल्फा। इस टाइप के एग्जांपल एक दो एग्जांपल वैसे सॉल्व किए, लेकिन यहाँ पे देखो मतलब ये ऐसे भी रह सकता है, समेशन के इक्वल टू मतलब सिग्मा के इक्वल टू 31, समेशन के इक्वल टू 1 to 31, ये है 31c के इंटू 31c के माइनस 1 कॉम्बिनेशन है, माइनस सिग्मा के इक्वल टू 1 to 30, दिस इज 30c के इंटू 30c के माइनस 1 इक्वल टू अल्फा 60 फैक्टोरियल अपॉन में है 30 फैक्टोरियल इंटू 31 फैक्टोरियल। सही है, 31 फैक्टोरियल है, दिस इज 31 फैक्टोरियल। ओके, ये जो लिखा है मतलब इस फॉर्म में भी रह सकते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे देखते हैं अभी। तो गिवन एक्सप्रेशन भी ई से डिनोट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा देखो, एस एन इक्वल टू के एन के माइनस के इक्वल टू 1 to n, इसको कंसिडर करो क्योंकि यहाँ पे के और के माइनस 1 उस हिसाब से सेट किया इसको, के इक्वल टू 1 to n। देखो अभी जे इक्वल टू 0 to r, यम जे पी आर माइनस जे इक्वल टू यम प्लस पी आर, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो। सही, अभी देखो मतलब देखो यहाँ पे क्या है, एन के एन माइनस के, तो अप्लाइंग दिस वी रीराइट द टर्म इन एस एन, रिकॉल दैट एन के माइनस के, उसको लिख सकते हैं अपन एन एन माइनस के माइनस 1 मतलब एन एन माइनस के प्लस 1, मतलब इसकी जगह क्या पुट करेंगे इसको, अभी इसको नहीं इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो देखो अभी एम इक्वल टू एन है ना, यम एन एन है ना, तो मतलब ये यम इक्वल टू लेट यम इक्वल टू एन लेंगे, तो ये एम इक्वल टू एन है ना, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या एन, पी इक्वल टू एन, द सम ऑफ द लोअर इंडेक्सेस, यहाँ पे जे है, यहाँ पे आर माइनस जे, यहाँ पे क्या है के है और एन माइनस के प्लस 1 है, तो देखो के प्लस एन माइनस के प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 लेना पड़ेगा, दोनों का सम दैट इज आर, तो है ना एन माइनस के माइनस मतलब माइनस के कैंसिल तो एन प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आर, क्योंकि दोनों का सम क्या था आर, सो आर इक्वल टू एन प्लस 1, तो यहाँ पे एन प्लस 1 पुट करो, ऊपर में एम प्लस एन दैट इज 2n, तो यहाँ पे देखो दिस इज एन प्लस, वन और मोर आइडेंटिटी के देखो एन के एन प्लस 1 माइनस के, मतलब ये उसी को लिखा है, द सम ऑफ द रिक्वायर्ड मतलब दिस वन, यस देखो समेशन के इक्वल टू 0 to n प्लस 1, क्योंकि के के ऊपर है ना, तो के यस, अभी ये डायरेक्ट अगर पुट कर दिया तो मतलब नहीं क्या, इसमें डायरेक्ट पुट कर दो तो ये आ जाएगा, ये 2n n प्लस 1, ये सिर्फ सिंप्लीफाई किया, चेक किया उसको, मतलब यहाँ पे जो ना कंपेयर किया, आर की जगह क्या पुट करो एन प्लस 1, पी की जगह एन और एम की जगह एन, किस में, इसमें देखो राइट हैंड साइड में, तो ये आ गया, देखो ये 2n हो जाएगा क्योंकि एन प्लस एन 2n और आर क्या है एन प्लस 1, देखो यहाँ पे एन प्लस 1, सही है, मतलब ये याद रखो, मतलब ये डायरेक्टली यही से, मतलब ये जो सम है दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस एन इक्वल टू डायरेक्ट ये, सही, तो एस एन इक्वल टू ये आ गया ना, मतलब देखो यहाँ पे एस 31 मतलब एस 31 निकालना है, एस एन क्या आ गया यहाँ पे, एस एन इक्वल टू क्या आ गया डायरेक्टली, इधर था अपन ये एस एन इक्वल टू 2n n प्लस 1, सही है, बट इसमें अपने को क्या निकालना है, देखो 31 और एक 30 है, सही है, तो ये एस एन है, अपन ने इसको एस एन लिया था ना, अपन ने देखो एस एन क्या लिया था अपन ने, देखो के इक्वल टू 1 to n लिया था, एन के एन माइनस के माइनस, मतलब ये देखो के माइनस 1, तो एन इक्वल टू 31 डालेंगे तो क्या, एन इक्वल टू 31 डाला तो ये टर्म आती, और एन इक्वल टू 32 डाला तो कौन सी टर्म आती, 30 डाला तो ये टर्म आती, मतलब 31 और 30 निकालना है, समझ गया ना, 30 मतलब एस एन मतलब एस 31, देखो यहाँ पे निकालिए, इधर ये देखो एस 31, तो इसमें ने क्या 31 डाला, मतलब एस 31 इक्वल टू ये हो जाए 2 इंटू 31 मतलब कितना 62, ये 62 आ गया और ये 32, देखो यहाँ पे लिया 62 32, देन ये 30 क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 30 डालो तो 60 और 31, सही है, दोनों का डिफरेंस करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे किया है दोनों का डिफरेंस, ये 60 to 32 60 31 ये,
तो मतलब ये 62, तो ये 62 फैक्टोरियल, 32 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 31 फैक्टोरियल, 21 9 फैक्टोरियल, ऊपर में 60 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस देखो अभी देखो सिंप्लीफाई किया इसको आगे। देखो इसको ये सिंप्लीफाई करो पहले इसको, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ है, फिर इसको देखो ऐसे किया है, यहाँ से 31 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय करना पड़ेगा 32 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल। तो ऊपर में देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया, देखो ये पहले इसको लिया फर्स्ट, इसको ये वाले टर्म, तो 62 इंटू 61 इंटू 60 फैक्टोरियल, और नीचे मिलेगा 32 इंटू 31 इंटू 30 फैक्टोरियल, और इंटू 30 फैक्टोरियल और बाहर है, तो ये 32 इंटू 31 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, तो ये यहाँ से जो है, यहाँ से ये जो है ना 31 फैक्टोरियल चाहिए ना अपने को, यहाँ से नहीं क्या इसको 30 फैक्टोरियल का नहीं क्या 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल लिखा, ये 32 वैसे वैसे, फिर नहीं क्या इसको यहाँ अपने बेस सेम लाना है ना, तो बेस सेम लाने के हिसाब से उसको कर सकते हो एडजस्टमेंट, बट इतना ही रहने दो। इतना क्यों कर रहे हैं फर्स्ट टर्म को, क्योंकि राइट हैंड साइड में नहीं कि यहाँ पे 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल, अभी देखो ये आ गया 1081/90, मतलब ये सही है, मतलब 62 32, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस वन। नेक्स्ट टर्म देखो सेकंड टर्म, मतलब इसको, तो 60 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल को 30 फैक्टोरियल, यस 31 फैक्टोरियल वैसे के वैसे, और 29 फैक्टोरियल के लिए का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 30 कर दिया, तो ये 30 फैक्टोरियल हो गया डिवाइड 30, ये 30 ऊपर गए, देखो 30 इंटू, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 30 करेंगे, 30 इंटू 60 फैक्टोरियल, 31 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल, क्योंकि बेस सेम आ जाएगा, देखो यहाँ पे 30 60 फैक्टोरियल। अभी दोनों का डिफरेंस करो, दोनों का डिफरेंस देखो, ये कॉमन है, कॉमन निकल गया, इसका डिफरेंस कितना आ गया, दिस इज डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस, मतलब वैल्यू ऑफ अल्फा कंपेयर करेंगे ना, वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिफरेंस हो गया, देखो अल्फा, तो सो वी आइडेंटिफाई अल्फा इक्वल टू दिस वन, ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने के बाद 1411 अपॉन 16, अपने को 16 अल्फा फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 16 करो, फाइनल आंसर कितना आ गया 1411। नेक्स्ट